हेलो वेलकम बैक फ्रेंड, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। सो बेसिकली होते क्या है ये ना, तो इसको हम बात करते हैं। हम जानते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेसिकली हमारे जो सेल, यही हमारी बॉडीज होती है जो कि हमारी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, है ना। हम ये सब बात जानते हैं अच्छे तरीके से। देखो क्या होता है यूकैरियोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, जो टर्म दिया था वो इतना दिया था, हेड्स ने दिया था इन 1928 में। अब हम बात करते हैं मेनली क्या होता है। देखो यूक्रोमेटिन क्या होता है ना, यू मतलब समझते हो क्या, यू मतलब कि हमारा ट्रू ट्रू क्रोमेटिन। अभी क्रोमेटिन क्या होता है भाई, क्रोमेटिन क्या होता है ना, सपोज करो जब हमारा जो डीएनए बनता है ना, देखो क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स तैयार हो जाते हैं ना। क्रोमोसोम से पहले क्या होता है, वो बॉडी होती है क्रोमेटिन बनती है। क्रोमेटिन में क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है बेसिकली ना, डीएनए और प्लस प्रोटीन होता है जो कि हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब सेल डिवीजन होने स्टार्ट होगा ना, तो जो क्रोमेटिन होता है ना पूरी तरह से क्रोमोसोम्स बन जाता है। ये बात जानते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन का मतलब कि यू क्रोमेटिन मतलब कि ये एक्चुअली क्या नाम, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, कि सेल डिवीजन करेंगे और एक्सप्रेशन करेंगे। अब कैसे करते देखते हैं क्या होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ होती है, देख लेते हैं। कहता है कि इट इज द लाइटली पैक फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन भी हो सकता है, दैट इनरिच इन जीन इट अंडरगो अ ट्रांसक्रिप्शन। देख लो क्या होता है बेसिकली। कहता है कि जो क्या होता है ये लाइटली पैक होता है। मान के चलो किसी को अभी देखोगे यूकैरियोटिन को अंडर द माइक्रोस्कोप में कुछ तरह से लाइट दिखेगा। इसमें बेसिकली क्या होगा, मेनली डीएनए आरएनए होगा, प्रोटीन्स होते हैं। और ये कहता है कि इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर जीन्स होती हैं जो कि एक्सप्रेशन को शो करती हैं। सपोज करो कुछ जीन ऐसी होंगी जो तुम्हारे कलर को रिस्पॉन्सिबल होंगी ना, वो कलर को तुम्हारे दिखाएंगी। या तो ब्लैक हो सकता है, या मान के चलो, या मान के चलो ब्राउन हो सकता है, या मान के चलो स्किन को दिखा दे व्हाइट हो सकती है स्किन तुम्हारी। ये क्या नाम, मेलेनिन ज्यादा होगा तो थोड़ी ब्लैक भी हो सकती है। तो ये कंडीशन तुम्हारी हो सकती है। तो सब कहाँ आता है, ये सब यूकैरियोटिन में आता है। देख लिया, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जो हमारा जो ये एक्टिव पोर्शन हमारा डीएनए का है, ठीक है। ये बात समझ लो कि एक्टिव पोर्शन क्या है हमारा, ये जो इसे कहते हैं यूक्रोमेटिन। और बेसिकली क्या होता है, हमारे जीनोम में होता है विद न्यूक्लियस। तो हम जानते हैं अच्छे तरीके सेल्स होते हैं ना, हम पूरी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी हुई है ना। सेल्स बनी है, सेल में क्या होता है हमारे पास, सेल में हमारा न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं ना। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है, जीन्स होती है ना। तो हम ये जानते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी एक्सप्रेशन अगर हमें शो करेगी तो वो कहाँ होगी, हमारी यूकैरियोटिन में होगी। आगे कहता है कि ये क्या नाम है, ज्यादा लाइट कलर के होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लाइट कलर के दिखेंगे। और आगे क्या कहता है कि ये लगभग 92% ऑफ जीनोम होता है यूकैरियोट में, जो कि एक्टिव पार्ट रहता है। लगभग 1% जो बचेगा वो नेक्स्ट टाइप का होगा, हम बताएंगे भी, उसे कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, ये बात जान लिए। आगे कहता है कि जो इन यूकैरियोटिन यूक्रोमेटिन द डीएनए जो होता है इज फाउंड टू पैक इन इन 8 नैनोमीटर फाइबर। तो सोच लो क्या कहानी है यहाँ पर है, लगभग 3 to 8 नैनोमीटर फाइबर्स होते हैं। इनके रेंज में हमारा क्या नाम है, यूकैरियोटिन यूक्रोमेटिन क्या नाम पैक हो जाता है। और बेसिकली हमने बताया लास्ट में कि ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोटाइप एक्सप्रेशन। अब ये फिनोटाइप एक्सप्रेशन क्या हो गया, देखो फिनोटाइप का मतलब समझते हो क्या होता है, शायद पढ़ा हो जेनेटिक्स में। तो देखो क्या होता है कि हमारा जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हमने बताया ना अभी, मान के चलो कलर कैसे होने वाला है, स्किन का है, हेयर कलर कैसे होने वाले हैं ना। ये अब और चीज बातें जो कि बहुत ही, जो एक्सप्रेशन को देखे है ना, मॉर्फोलॉजी देख के लोग बता ले कि अच्छा ये चेहरा, सपोज करो बहुत सी चीजें होती जो कि हम मॉर्फोलॉजी देख के इंसान को पता लगता है, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। सपोज करो कि किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कोई घंटा है ना। इस कंडीशन में हम पता लगा लेंगे कि ये हमारा यूकैरियोटिन। ज्यादातर ये कैरेक्टर कहाँ से एक्सप्रेस होते हैं, बेसिकली यूकैरियोमेटिन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन भी एक टाइप का क्या होता है, ये भी हमारा न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन क्या है, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली डार्क होता है ना। और क्रोमेटिन रिमेन कंडेंस स्टेट। तो हमने बताया कि जो हमारा जो क्रोमेटिन होता है, वो जो कि हमारा यूकैरियोमेटिन होता है, वो बेसिकली कैसा होता है हमारा, वो होता है हमारा एक लाइटली होता है, लाइट कलर का होता है। बेसिकली एक्सप्रेशन को शो करता है, क्या नाम है, फिनोटाइप एक्सप्रेशन को शो करने में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा पार्ट होता है ह्यूमन बीइंग, 92% होता है जो ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका टोटल जो अपोजिट कर दोगे वो सब कुछ हो जाएगा हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन। अब हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, देखो डार्क स्टेनिंग होती है, ठीक है। इसमें अच्छे तरीके से क्रोमेटिन क्या होता है, ये क्या नाम है, रिमेन इनएक्टिव रहता है, ठीक है। हैंड्स ने कहा कि जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, जो ये ऐसे रीजन होते हैं जो कि कंडेंस रहते हैं ड्यूरिंग अ इंटरफेस और अर्ली प्रोफेस फॉर्म में।
तो जाहिर सी बात ये भी बात कह दिया इसने। कहता है कि देखो क्या कहता है कि जो ये मतलब कि चलो क्या हर सेल में होते हैं। आप सपोज करो अगर ये मान के चलो एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेशन नहीं कर रहा मतलब इनका कोई रोल नहीं है ना, कि फालतू में क्यों ये डीएनए इतना धरती का बोझ लेके बना के बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, ये इनका बहुत बड़ा रोल भी है, क्योंकि ये कहता है कि ये क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन ये ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता है मतलब कि रेप्लिकेशन कर दो आराम से क्या नाम वो एक्सप्रेस हो जाएगा हमारी पूरी बॉडी में, ऐसा नहीं होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, शायद पढ़ा हो, जीन एक्सप्रेशन, सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, पहले रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होता है। तो पूरे इस प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन क्या करते हैं, वो रेप्लिकेशन करते हैं, ना कि पूरी तरह से पूरी सेंट्रल डॉगमा को फॉलो करते हैं। ये हर सेल में क्या नाम रेप्लिकेट होते हैं और क्या नाम है डिवीजन करते हैं और क्या नाम है नेक्स्ट सेल में पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये हमारे इवोल्यूशन में बहुत बड़ा हेल्प करेंगे ये लोग क्रोमेटिन। ठीक है, आगे देखता है हेट्रोक्रोमेटिन इज हाईली कंडेंस, बता चुका वो कैसे होते हैं, वो लाइटली कंडेंस होते हैं। यहाँ पर क्या हाईली कंडेंस होते हैं। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं कंटेनिंग फ्यू स्ट्रक्चरल जीन। देखो लो क्या कहता है, रिपीटेटिव मतलब कि क्या है, रिपीटेटिव का मतलब होता है मान के चलो आप शायद याद हो जो हमारे जो एमआरएनए जो बनता है ना, प्री एमआरए से एमआरएनए मैच्योर एमआरए बनता है, तो उसमें क्या होती है, उसमें बहुत से 3 प्राइम टू 5 प्राइम पे बहुत से एडिनाइल ग्रुप अटैच होते हैं। तो क्या होता है, वो रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है ना, ए करके होते हैं बहुत फॉर्म में, ए प्रेजेंट होते हैं एमआरएनए में। तो ये सब किस वजह से हो रही है, सब हेट्रोक्रोमेटिन की वजह से हो रहा है। और देखो हमने बताया कि ये रेप्लिकेट तो करते हैं, लेकिन क्या है, ये क्या नाम रेप्लिकेट करते हैं लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोसेस होगी इनकी अच्छे तरीके से। अब देखते हैं कि इसमें क्या टाइप्स हैं। तो मैंने बताया कि यूक्रोमेटिन्स के बता दिए मैंने, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन के 2 टाइप्स होते हैं, वो हम देखते हैं क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव टाइप्स के हमारे हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है हमारा ये। अब देखते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन के टाइप्स कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और क्या नाम है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। देखो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, देखो इट इज अ परमानेंटली इनएक्टिव और रिमेन इन अ कंडेंस फॉर्म। ठीक है, थ्रू आउट द सेल साइकिल। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द हेट्रोक्रोमेटिन अकर इन द सेंट्रोमियर, इन द टीलोमर एंड द सी बैंड ऑफ द क्रोमोसोम। तो बेसिकली क्या होता है ना, देखो कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है हेट्रोक्रोमेटिन, ये बेसिकली रियल टाइप के कह लो, रियल टाइप के हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, क्योंकि ये क्या नाम है बेसिकली एक्सप्रेशन में हेल्प नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, बेसिकली इनएक्टिव रहते हैं पूरी तरह से सेल साइकिल में, और क्या करते हैं रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली हमारे टीलोमर बताएंगे अच्छे तरीके से, टीलोमर का क्या बड़ा रोल है, क्यों हम बूढ़े हुआ करते हैं, ये सब कुछ कहानी बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और आगे कहता है कि जो सेंट्रोमियर है हमारा, सेंट्रोमियर क्या होता है, बेसिकली हमारा सेंट्रोमियर में हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए जो कि हमारा जो एक देखो बेसिकली क्या होता है, एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है, जो दोनों अटैच होते हैं ना, जो भी शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म, तो बेसिकली किससे होती है, वो सेंट्रोमियर से होती है। तो इस वजह से कह रहे हैं वहां पर भी हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, वहां पर की रेप्लिकेशन नहीं होती है। ठीक है, ये बात समझ ली अच्छे तरीके से। आगे कहता है ड्रोसोफिला के पास भी क्या होता है, पेरीसेंट्रोमियर हेट्रोक्रोमेटिन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिया उन्होंने। आगे कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होता है, इनके पास शॉर्ट रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं डीएनए के, और कहता है जिन्हें कहते हैं सैटेलाइट डीएनए, शायद ये पढ़ा होगा। और उसमें क्या बेसिकली होता है, जीसी सीक्वेंस ज्यादा होता है, जीसी कंटेंट ज्यादा होता है। दूसरा टाइप का मैं पढ़ लेता हूँ, जिसे कहते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। इस टाइप में क्या होता है बेसिकली हम लोग कि जो क्रोमेटिन जो होता है, जो परमानेंटली रिमेन एक्टिव नहीं रहता है। वैसे ऐसा नहीं है कि मान के चलो हेट्रोक्रोमेटिन मतलब कि वो रेप्लिकेशन तो करेगा, लेकिन क्या होता है ना, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से हाईली कंडेंस रहेंगे, कुछ काम नहीं है इनका, तो नेचर ने क्यों रखा है इन्हें। देखो नेचर ये चाहता है, नेचर बहुत अजीब चीज है। नेचर अजीब चीज कहने मतलब मेरा यहाँ पर ये ना, नेचर बस उन्हीं को जीवित रखता है जो भी उसके अकॉर्डिंग रह सके, है ना, वरना हर चीज को हटा देगा। आपने डायनासोर्स की कहानी समझे, अगर डायनासोर्स में क्या नाम सर्वाइवल नहीं कर पाए ना, वो खत्म होगा इस वजह से, क्योंकि वो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं रह पाए। इस वजह से क्या नाम है, अब इन्हें क्यों रखा गया है, ये फालतू चीज है ना, कुछ हेल्प तो कर ही नहीं रही है। तो इस वजह से क्या कह रहा है, इनका कुछ बड़ा रोल देखो क्या कहता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, इधर
टोटली और पार्शियली हेट्रोक्रोमेटिक। तो बार बॉडी का नाम सुना होगा, बार बॉडी हो गया। तो बार बॉडी बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा डोसेस कंपोजिशन होता है ना, उसमें बनता है। उसमें क्या होता है बेसिकली, हमारा जो 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो फीमेल बॉडी में, वो एक क्रोमोसोम्स क्या होता है, वो बेसिकली डाई हो जाता है, खत्म हो जाता है, और एक ही एक्स क्रोमोसोम बचता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द फीमेल कैरेक्टर ऑफ इन द फीमेल बॉडी। आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा ये लेक्चर। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।